यह कविता सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया कविता है। भारतीय बुनकरों की कहानी। मानव जीवन के 3 मुख्य पड़ाव जन्म, विवाह और मृत्यु को बुनकरों के काम के माध्यम से दर्शाते हैं। इंग्लिश से हिंदी का मतलब है वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव गारमेंट्स सो गे। पहला चरण बचपन सुबह का समय है। समय सुबह की पहली किरण भोर। क्या बुन रहे हैं? एक नवजात शिशु के नीले रंग के कपड़े। ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड, वी वेयर द रॉब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। नवजात शिशु के नीले रंग के कपड़े। और सुबह का समय जीवन की शुरुआत यानी जन्म का प्रतीक नीला रंग, नीलकंठ पंछी के पंख जैसा, खुशी और आशा को दर्शाता है। सेकंड स्टेंजा, दूसरी लाइन, दूसरा चरण जवानी, शाम का समय। Weavers weaving at fall of night, what do you wave a garment so bright? क्या बुन रहे हो? एक रानी के लिए शादी के घूंघट। अर्थ शाम का समय उत्साह और चमक धमक से भरा होता है जो जवानी और विवाह को दर्शाते हैं। बैगनी और हरे रंग मोर के पंखों जैसे जीवन की सुंदरता और ऊर्जा का प्रतीक है। Like the plumes of peacock, purple and green waves the marriage veils of a queen. और तीसरा स्टेंजा, तीसरा चरण बुढ़ापा, मृत्यु, रात का समय। What do you wave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud? We wave a dead man's funeral shroud. तीसरा चरण बुढ़ापा, मृत्यु, रात का समय, रात की ठंडी चांदनी। क्या बुन रहे हैं? एक मृत व्यक्ति के लिए कफन। अर्थ रात का सन्नाटा और ठंडक जीवन के अंत यानी मृत्यु को दर्शाती है। सफेद रंग पंख और बादल जैसा, शांति और संसार से विदाई का प्रतीक है। सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1949 में हुआ था, वो एक एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन और पोएट। उनको एक और पदनाम दिया गया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती थी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1925 की अध्यक्ष थी। इस तरह से सरोजिनी नायडू समाज के कई वर्गों में काम किया, सेवा किया। ओके, थैंक यू। आपको लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स को कमेंट में फिलिंग का पूरा आंसर दे देना। बाय बाय।